एक स्टूडेंट एक चैप्टर है डिप्रेशन चैप्टर में वो बनाने जा रहा हूँ। डिप्रेशन 11th क्लास का है, ठीक है। इसमें ये घर बनेंगे, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें करना क्या है, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑन 1 जनवरी ए मशीन वाज परचेज फॉर 50,000। 1 जनवरी 2012 को हमने क्या खरीदा, मशीन खरीदा। तो लिखा जाता है टू बैंक अकाउंट। कितना का खरीदे हैं हम लोग, 50,000। द रेट ऑफ डिप्रेशन कितना है, 20%। हर साल मशीन मेरा कितना खींचेगा, 20% पी ए मतलब हो गया पर एनुअल, ठीक है। प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट ऑफ द 3rd ईयर, 3 साल का बनाना है अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड स्टूडेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है देखिएगा आप लोग, 20%, ठीक है। तो देखिए वर्किंग नोट में यहाँ करके दिखा तो ये किस तरह बनता है। 50,000 रुपये का 20% आप निकालिएगा, निकल के आ गया ये 10,000। ये फिक्स हो गया है ना, फिक्स यानी हर साल 10,000 रुपये मेरा घिसेगा। तो ये खाता बंद करने बोला है यहाँ पर खुद, क्लोज 31 दिसंबर है ना। तो 31 दिसंबर 2012 ही रहेगा। बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000 रुपये मेरा मशीन घिस गया है ना स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर 50,000 लिखेंगे, यही अमाउंट यहाँ पर 50,000 लिखेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था जिधर कम होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। महीने का अंतिम तारीख को ही 50 में 10 चला गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 40,000 रुपये है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 2013 आ जाएगा 1 जनवरी। सी को उल्टा साइड क्या बोले थे, बैलेंस बी लिखा जाता है। कितना बचेगा, 40,000 रुपये है ना। अब क्या करना है, 2013 का ही 31 दिसंबर को क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। इस साल भी फिक्स कितना हर साल घिस रहा है दिखाएं, हम बताएं आप लोग को, 10,000 है ना। तो 10,000 इस साल भी घिस जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40,000, यहाँ पर लिखेंगे 40,000। जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सी। 40 में 10 चला गया तो कितना बचेगा, 30,000 रुपया। 31 दिसंबर 2013 को मेरा मशीन बचा हुआ है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 31 दिसंबर का अगला दिन होता है 1 जनवरी आ जाएगा, 2014 आ जाएगा टू बैलेंस बी कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30,000 रुपया। 2014 का फिर 31 दिसंबर को हम लोग खाता बंद करेंगे, बाय DP लिखिएगा, शॉर्ट नेम डिप्रेशन का। इस साल भी कितना खींचेगा, 10,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 स्टूडेंट। यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 30,000। जो बच गया उसको बोलते हैं बैलेंस CD। 10,000 घटने के बाद कितना बचा, 20,000। ये महीने का अंतिम था। 31 दिसंबर का अगला दिन होता है 1 जनवरी टू बैलेंस BD कितना, 20,000। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 20,000। आप लोग यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं मशीन बैलेंस आफ्टर THRW 3 ईयर्स के बाद कितना का बचेगा, 20,000। मतलब स्टूडेंट हमारा मशीन जो है 20,000 रुपये का बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि 50,000 का खरीदे थे, हर साल 10,000 फिक्स घिस रहा है, क्योंकि मेथड ही बोला था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर बोला हुआ है। तो हर साल यदि जब मेरा घिस रहा तो 10,000 रुपये घिसता जाएगा तो बचेगा पहला साल 40,000 का मशीन। CD से हम लोग क्या करेंगे, इधर BD लाएंगे, BD के बाद फिर डिप्रेशन 10,000 घिसा तो बचेगा 30,000, 30,000 CD से इधर BD लेंगे। इस साल भी घिसेगा, तीसरा साल 30,000, CD से आएगा BD। ये आपका 20,000 रुपये बच गया मशीन का आंसर 3rd ईयर तक की बोला था, इसीलिए हम लोग 3 साल बनाए, 1 2 3 साल के बाद मशीन मेरा 20,000 का बचेगा, जो हमारा आंसर सामने है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपलोड किया हूँ, इसको आप लोग बना के लाइए, कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसको एक डेमो देख लीजिए आप लोग, जिनको भी ज़रूरत हो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।